क्या कोई साधु और एक कॉलेज की लड़की एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो सकते हैं कि ना उन्हें दुनिया का डर, न अपनों का डर, न समाज का डर, कुछ ना रहे। प्रेम वो जो रूह में उतर जाए और तपस्या जो प्रेम से भी ऊपर उठ जाए। लेकिन जब एक साधु की आंखों में प्रेम जागे और एक लड़की को मंदिर में ईश्वर के बजाय किसी इंसान से लगाव हो जाए, तो कहानी साधारण नहीं रहती, वो बन जाती है एक यादगार गाथा। आज सुनिए एक ऐसी ही प्रेम कथा जो पवित्र भी है और पीड़ादायक भी। ये कहानी है ब्रिजपुर गांव की, जहां पहाड़ियों के बीच बसा था एक शांत और प्राचीन शिव मंदिर। उस मंदिर का पुजारी था प्रभुदास, उम्र 30 साल। न कभी विवाह किया, न कभी घर बसाया, सिर्फ पूजा पाठ, सेवा और ईश्वर में लीन जीवन। ब्रिजपुर के पास ही था कनकपुर गांव, जहां से हर रविवार कुछ लड़कियां मंदिर घूमने आती थीं। हंसती, खिलखिलाती, तस्वीरें लेती और वापस चली जाती। इन्हीं में थी संध्या, उम्र 20 साल। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, लहराते बाल और चाल में एक आत्मविश्वास। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां रीना और काजल हमेशा रहती थीं। लेकिन संध्या थोड़ी अलग थी। ना बॉयफ्रेंड, ना मोबाइल में लगे रहना। उसे मंदिर का माहौल अच्छा लगता था, जैसे कोई भीतर की पुकार हो। एक रविवार जब वो मंदिर पहुंची, उसकी नजर पहली बार पड़ी प्रभुदास पर। वो आरती कर रहा था, आंखें बंद थीं, हाथ में घंटी। संध्या की नजरें उस पर टिकी रहीं और एक अजीब सी बात हुई। उसे उसकी आंखों में तपस्या नहीं, बल्कि कुछ और दिखा। एक गहराई, एक पवित्रता जो अब तक किसी में नहीं दिखी। आरती के बाद जब प्रसाद बांटा जा रहा था, प्रभुदास ने जैसे ही फूल और प्रसाद थमाया, संध्या ने उसके हाथ को हल्के से स्पर्श किया। वो चुवन साधी ने महसूस की और उसी पल एक अनुभूति हुई। ये कोई आम स्त्री नहीं है, ये उसकी परीक्षा है। अगले रविवार फिर संध्या आई। इस बार वो आरती के बाद वहीं बैठ गई। प्रभुदास ने खुद उससे बात शुरू की। क्या नाम है तुम्हारा? संध्या, उसने मुस्कुराकर कहा। कनकपुर से हूं। आप? मैं तो यहीं का हूं, ब्रिजपुर का। माता पिता नहीं रहे, मंदिर ही मेरा घर है। बातें छोटी थीं, लेकिन उन पलों में बहुत कुछ कहा गया। अब हर हफ्ते संध्या आती, कभी अकेली, कभी सहेलियों के साथ। संध्या उसे देखती और प्रभुदास उसकी उपस्थिति महसूस करता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति खिंचते चले गए। एक दिन संध्या ने मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के नीचे प्रभुदास से कह ही दिया, आपके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। आपकी आंखों में जो ईश्वर है, वो मुझे अपने अंदर महसूस होता है। मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्रभुदास शांत था, पर उसका मन हिल चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर कहा, अगर तू मुझे मोह में खींचेगी तो मेरा संन्यास टूट जाएगा, पर अगर तू मुझे प्रेम में ले जाएगी तो शायद ये जीवन पूर्ण होगा। उस रात दोनों ने गांव छोड़ दिया। वो जंगल चले गए, एक पहाड़ी क्षेत्र जहां कोई नहीं आता। वहीं उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। प्रभुदास ने लकड़ी काटकर आश्रय बनाया और संध्या ने जंगल के फूलों से उसका घर सजाया। वहां 3 साल बीते और एक पुत्र भी हुआ। नाम रखा शिवांश। जंगल में प्यार था, संयम था, आत्मा का मेल था। न कोई तकरार, न कोई लालच। संध्या ने अपने जीवन का सबसे सुंदर समय जिया और प्रभुदास ने जाना कि तपस्या का अर्थ सिर्फ अकेलापन नहीं, कभी-कभी प्रेम ही सबसे बड़ी तपस्या होती है। एक दिन संध्या ने कहा, मैं अपने माता पिता से मिलकर आना चाहती हूँ। मुझे बस एक दिन देना, मैं लौट आऊंगी। प्रभुदास चुप रहा, फिर बोला, जा, लेकिन जल्दी लौट आना। शिवांश भी तेरे बिना सो नहीं पाएगा। संध्या अपने गांव गई, मगर जैसे ही पहुंची, उसकी मां ने रोकर उसे गले लगा लिया और फिर उसके पिता ने उसे बंद कर लिया घर में। तू हमारी इज्जत ले गई, उस साधु के साथ भाग गई, अब तो यहीं रहेगी। उन्होंने कहा,
संध्या रोती रही, पर कोई सुनने वाला नहीं था। 3 दिन बीत गए, संध्या नहीं लौटी। प्रभुदास जंगल से कनकपुर आया, संध्या को ढूंढते हुए। गांव वालों ने उसे देखा और पुलिस को बुला लिया। ये वही है जिसने हमारी बेटी को भगा लिया था, पिता चिल्लाया। प्रभुदास को गिरफ्तार कर लिया गया, पर जब मामला कोर्ट में पहुंचा, संध्या ने साहस से कहा, मैंने प्रभुदास को प्रेम से चुना था। उन्होंने मुझे कभी मजबूर नहीं किया। उन्होंने मुझे मंदिर में भी छुआ तक नहीं, जब तक मैंने इजहार नहीं किया। हमने साथ जीवन जिया, बेटा पैदा किया, और ये शादी से बड़ा रिश्ता है, आत्मा का मिलन। जज ने फैसला सुनाया, ये दोनों वयस्क हैं। प्रेम के साथ जीवन जीने का अधिकार हर नागरिक को है। इनका संबंध ना अपराध है, ना पाप, बल्कि समाज को इनसे सीख लेनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया, प्रभुदास और संध्या साथ रह सकते हैं। इनका पुत्र इनका उत्तराधिकारी है। आज जहां रिश्ते मजाक बन चुके हैं, प्रेम में हत्या, विश्वासघात और हवस जैसे शब्द जुड़ चुके हैं, वहीं ये प्रेम कहानी बताती है कि असली जीवन साथी वो होता है जो बिना शर्त, बिना जिद साथ निभाए, जो जंगल में भी खुश रहे और भीड़ में भी अपने को ना भूले।